राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और अभी तक हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों परसेंटेज की। और अब तक हमने जो बेसिक लेवल था एक परसेंटेज का वो किया और मॉडरेट लेवल तक लेकर गए क्वेश्चंस को। बट जो हाई लेवल के क्वेश्चन है जो सीजीएल सीपीओ इन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हमने अभी तक, ठीक है। बट जो हमारी ये आज की क्लास रहेगी और मेनली कल की क्लास रहेगी, कल की क्लास में तो जो भी प्रीवियस ईयर आया वही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। बट आज भी थोड़े क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल लेवल तक के और एक अच्छे लेवल तक क्लास को लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अब देखो भाई, एक परिवार का गेहूं सब्जियों और तेल पर वे 12:9:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 23% और 40% की वृद्धि हुई है। इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये बताना भाई। एक तो ये परसेंटेज ठीक कर लो भाई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये 9 की जगह 8 और ये 23 की जगह 25, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद देखो भाई, सबसे पहले रेशो लिख लो, ये 12:8:5। अब देखो भाई, इनमें इनके वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की गई है कितने की? 50% की, 12% की, 25% की, सॉरी, और 40% की। तो इसको करने के बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के काफ़ी तरीके हैं। एक बेसिक मेथड है, शॉर्टकट भी है और भी काफ़ी तरीके हैं जो सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है एक्यूरेट, वो करवाऊंगा मैं आपको। तब देखो, कुछ नहीं भाई, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों संख्याओं को सीधा। 12×5 = 60 और 1 0, 600%, ठीक है भाई। 25 को 8 से करेंगे 200%, रेशो 40×5 200%। ये देखो भाई, सीधा आंसर आ गया। अभी इसमें बस कुछ नहीं करना, बस इनको ऐड कर दो। कितना आएगा? 1000। इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। कितना आ गया? 1000। और बाय में इन तीनों को कर दो, 12, 8 और 5। ये कितने हो गए? 25 हो गए भाई, 25। ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो 25 पे सीधा कट देंगे भाई, ये 40% की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने की? 40% की। ये देखो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। बस सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन में पूछा किया गया है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखते रहो, उसके बाद नेक्स्ट करते चलो क्वेश्चन को। कुछ नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस से ही सब होगा, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है भाई मैथ में। जब तक आप कॉपी पेन उठाकर क्वेश्चन को करोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, ठीक है भाई, जिनमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी है। एक भाई कंपनी है जिसमें 3 विभाग है और उसमें 3 ही डिपार्टमेंट है जिनमें इतने इतने कर्मचारी हैं, 20, 30 व 40। यदि वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20, 30 और 40% है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना होगा लगभग में, ठीक है भाई। तो 3 विभाग है बच्चों, इनकी एफिशिएंसी दी हुई है, कितना कार्य करते हैं वीकेंड पर, ठीक है बच्चों। और हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि पूरे वीकेंड पर पूरा कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ऐसे कैसे लिख लो इसे, 20, 30 और 40। अब ये लिख लो भाई, 20, 30 और 40। सीधा इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 का स्क्वायर भाई 400, 30 का स्क्वायर 900, 4 का स्क्वायर 16, 40 का स्क्वायर 1600। तो अब ये 3 आ गए भाई, ठीक है। इन तीनों ना कर लो प्लस,
प्लस करेंगे कितना आएगा 2900, 1600 और 900 2,500, 2,500 और 400 2900। अब इन तीनों ना प्लस कर लो भाई, 40 और 30 70, 70 और 20 90, ये आ गया 90। यहाँ प्रतिशत है, ठीक है, इनके साथ में प्रतिशत लग रहा भाई। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया भाई सीधा 3 पे कट गया पहले तो 27 और 2, फिर बच गए 2 पे, लगभग 32% इसका आंसर आएगा भाई, 32%। तो देखो कुछ भी नहीं है बच्चों क्वेश्चन में, कुछ भी। सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद ऐसे कैसे कर्मचारी है जो वो उसका लिख लेना है, फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो लिख लेना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो आया है टोटल करके, और जो टोटल मतलब वैल्यू दी हुई है उसको उससे डिवाइड करके सीधा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, जब अपने आप करके देखोगे बच्चों आप प्रैक्टिस, तब आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। जब तक आप कॉपी पेन उठा के नहीं देखोगे, कोई कितना भी बढ़िया टीचर हो बच्चों, कोई कुछ नहीं करा सकता जब तक आप खुद उसके लिए इच्छुक नहीं हो, ठीक है। तो अब देखो भाई नेक्स्ट, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। तो एक स्कूल है भाई, उसमें लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात दिया हुआ है 5:2। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो मतलब कि 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण मतलब पास हुई हैं, ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि ध्यान से पढ़ो भाई, अनुत्तीर्ण मतलब कि कितने बच्चे फेल हुए हैं उसका हमें प्रतिशत फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो 5:2, ठीक है भाई। अब देखो इसमें कितने लड़के पास है और कितनी लड़कियां पास हैं, या फिर अनुत्तीर्ण वाले ही देखो, क्योंकि हमें आंसर है जो फेल में देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो लड़के हैं वो कितने हैं, यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के मतलब पास है इतने, तो फेल कितने होंगे 13%, 13% फेल है लड़के, और ये है लड़कियों वाली गर्ल्स और बॉयज। तो लड़कियां कितनी 80% पास है भाई, तो फेल कितनी होगी 20%, ठीक है। अब देखो, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले मतलब कि फेल होने वाले, अब ये बताना है बच्चों में, ठीक है। अब ये देखो भाई 5 है, 5:2, 13 पंजे 60, 20 दूनी 40, ये आ गया भाई, ठीक है। प्रतिशत में इन दोनों ने प्लस करो कितना आएगा 100, एक सेकंड भाई, 20 13 पंजे 65 आएगा भाई, ये 60 गलती से लिखा गया, यहाँ आएगा भाई 65, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा 105, ठीक है। अब इन दोनों ने प्लस करो, 5 और 2 7, 105, इससे इसके काटेंगे भाई, ये आएगा सीधा 15। तो 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वार्षिक परीक्षा होती है बच्चों उसमें फेल हुए हैं, ठीक है। एक बार और देखो बच्चों क्वेश्चन को, काफी बच्चों को डाउट होगा। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। तो 5:2 ये लड़कों और लड़कियों का भाई अनुपात है स्कूल में। एक वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण मतलब कि पास हुई हैं। तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो फेल होने वाले का बताना है, तो 87% पास हुए हैं, तो 13% फेल होंगे, 100 में 87 गए 13, ये लिख दिया हमने 13 लड़के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लड़कियां 100 में 86 गया 20% गर्ल्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 13 पंजे 65, 20 दूनी 40। अब इन दोनों को प्लस करके वही सीधा जैसे हम क्वेश्चन करते आए हैं पिछले,
105, और ये जो टोटल है रेशो इससे डिवाइड करके ये आ गया 15%। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब देखो भाई आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया भाई पिछला दोबारा से। अब देखो भाई नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर इन रेशो। ये भाई बुक्स है इतनी इतनी रेशो में, मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री में किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। तो अब देखो आगे, दीज बुक्स आर प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज्ड बाय 10, 5 एंड 5% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स आफ्टर द इंक्रीज। तो इसमें बता रखा भाई कि एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें 3 टाइप की बुक्स हैं, मैथ की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री। उनका रेशो दिया हुआ है, और उन मतलब कि एक ऑफर है कि उनको इंक्रीज करना है। उनकी जो मतलब जितनी बुक्स है थोड़ी और बुक्स लेके आनी है, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट करना है 10, 5 और 5% का। तो इंक्रीमेंट करने के बाद बुक्स की संख्या क्या होगी वो बतानी है हमें। ठीक है भाई, अब देखो भाई सबसे पहले तो बच्चे ये रेशो ऐसे कैसे लिख लो, 5:9। अब देखो भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई 100, और 10% उसको इंक्रीज करेंगे तो कितना आ गया 110% रेशो। उसके बाद 5% है भाई, तो 105% रेशो 105%। अब देखो रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स आफ्टर द इंक्रीज। सीधा मल्टीप्लाई करो भाई इनको, ये करेंगे भाई सीधा मल्टीप्लाई 11, 8, 88, ये आ गया भाई 880 रेशो। 105 को करेंगे भाई 500, 25, और ये आ गया 525। 105 को करेंगे बच्चे 9 से, तो ये आएगा 945। अब क्या करना है हमें, अब इन तीनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को प्लस करके ये आएगा भाई आपका 22। ये जो आपका इसको मतलब कि कट करके आपका जो भी आंसर आएगा वो होगा बच्चों आपका राइट आंसर। ये आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को बच्चों। ये देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो अब देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले तो एक शहर में 60% जनसंख्या पुरुष है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। 60% जनसंख्या क्या है, मेल, और बाकी शेष है महिलाएं। तो शेष कितनी बचेगी भाई 40, और ये क्या होगी, फीमेल। अब देखो यदि विवाहित पुरुषों अविवाहित पुरुषों से अनुपात 5:7 है, मतलब कि इनमें भी 2 टाइप के हैं, एक है मैरिड और एक क्या है, अनमैरिड। जो मैरिड है वो कितने हैं, 5 रेशो, अनमैरिड है 7। ये इनके बीच का रेशो है। अब देखो भाई और विवाहित महिलाओं का अविवाहित महिलाओं से अनुपात, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है, 2:3 है। तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत विवाहित है। अब ये है भाई, ये भी 2 टाइप की है, एक है मैरिड और एक है अनमैरिड। तो जो मैरिड है वो है भाई 2:3 में। अब हमें इसमें फाइंड करना है भाई। देखो ये कितना हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 5 और 7 12। तो 12 यूनिट का मान कितना है, 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5। और हमें फाइंड क्या करना है इसमें। अब देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया भाई 25।
25 मतलब कि जो है ये मैरिड मेल है, 60 में से 25 बचे कितने 35। वैसे जो 5 यूनिट है 7 पंजे 35 ऐसे भी निकाल सकते हैं। और जैसे ही ये आगे मैरिड, तो मैरिड को जो टोटल है इसमें से माइनस कर दो, 60 में से 25 गए, कितने आ गए सीधा 35। तो 35 है जो अविवाहित पुरुष हैं और जो 25 है वो है विवाहित या फिर कह सकते हैं मैरिड मेल। ठीक है भाई। अब इसमें भी ऐसे ही देखो, 3 और 2 5, 5 जो यूनिट है इसकी वैल्यू दी हुई है 40। तो 40 को 5 से काटेंगे भाई, कितना आ गया 8। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8। 8 को 2 से करेंगे भाई मल्टीप्लाई 16, 8 3 जा 24। अब देखो भाई इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत विवाहित है। जो कुल जनसंख्या उसका कितने प्रतिशत विवाहित है। तो यहाँ पर देखो मैरिड कितने हैं 16 और यहाँ पर मैरिड कितने हैं 25। 16 और 25 कितने हो गए भाई 41। और टोटल कितने हैं 60 और 40 100। हमें परसेंट में आंसर देना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया भाई 41%। 41% है जो वो कुल जनसंख्या का मतलब कि मैरिड है, और 59% जो व्यक्ति हैं वो हैं अविवाहित। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये भी यही क्वेश्चन है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है, करके देखो सबसे पहले तो अपने आप एक बार। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं भाई, बॉयज एंड गर्ल्स। 60% क्या है लड़कियां, तो बाकी कितने बच गए भाई बॉयज, 40 बच गए। ठीक है। अब 45% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है और 40% लड़के। अब देखो 45% इसमें 2 टाइप की बच गई, मतलब 45% जो लड़कियां हैं वो होती है पास। 45% कितने का 60 का, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जाएगा सीधा 9 पे, 9 3 27। तो यहाँ कितना आ गया 27। वैसे इसे फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है इतनी, सीधा लिख दो 45%। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, और नहीं सीधा ऐसे कैसे 45। और जो 55% है वो क्या है फेल, ये है पास और ये है फेल। अब देखो 40% लड़के अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल 40%। तो पास कितने हैं, पास कितने हो गए 60%, और फेल कितने हो गए 40%। अब देखो भाई पूछा क्या गया है, यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, मतलब जो लड़कियां फेल हो रही हैं अनुत्तीर्ण हो रही हैं उनकी संख्या इसमें 66। तो अब देखो भाई इसमें कितनी दी हुई है अनुत्तीर्ण, जो फेल है कितनी 55, बट इसमें जो यूनिट में बताया गया है उसमें कितनी बताई गई है बच्चों 66। तो अब आगे हमें इस क्वेश्चन को किस मतलब की टाइप से करना है वो देखो भाई, बाय में 100 66, हाँ 66। ठीक है भाई, 66 नहीं भाई, ये आएगा यहाँ पर 60, क्योंकि टोटल 60 लड़की हैं। 66 तो एक यूनिट का मान है, जो अभी एक यूनिट निकल के आएगा, एक यूनिट का मान। यहाँ पर लिखनी है हमें टोटल 60 गर्ल्स। ठीक है, ये गलती से लिखा गया भाई। ये देखो 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 से 5 पे कटेगा भाई ये। ठीक है, 11, 2 से इसके काटेंगे 3, 11 3 33। तो ये आया भाई, एक यूनिट का मान है वो कितना आया, ये इसमें मतलब कि जो 55% निकाले हैं हमने, जो 55% अनुत्तीर्ण मतलब कि जो फेल लड़कियां थी 60 में से, तो उनकी वैल्यू आई है बच्चों 33 आई। ठीक है, बट 33% आई है जो ये क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितनी है 66 लड़कियां। तो अब देखो परसेंटेज में कितनी आई है 33, बट जो एक्चुअल में है क्वेश्चन में बताई हुई है वो है 66। तो सीधा 2 पे कट गया भाई, ये 1% है, मतलब उसकी कितनी 2 यूनिट है उसकी
वैल्यू है भाई। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या क्या है। जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के हैं, मतलब कि ये जो लड़के हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, बॉय भी है और पास भी है, फेल वाले नहीं, ठीक है। ये जो पास है इनकी हमें जो फाइंड करनी है। एक मतलब कि टोटल कितनी है 60%, 1% की वैल्यू कितनी है 2, ये भी फाइंड किया हमने। तो 60 की कितनी होगी 120। तो 120 जो होगा बच्चों वो होगा हमारा राइट आंसर। ये देखो भाई किस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था सीजीएल लेवल का। अक्सर सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। बट आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगने लगेंगे आपको ये। अब देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट टाइप हमारी परसेंटेज की वो करते हैं आज स्टार्ट, जो है इलेक्शन। इलेक्शन के भाई सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में, कि जैसे 2 प्रत्याशी हैं वो खड़े हुए, 60% वोट एक को मिले, दूसरे को 40% मिले, तो 20% उनकी संख्या दी गई होगी जो डिफरेंस है, और वो प्रतिशत मतलब कि वोट हमें फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भाई। सबसे पहले 3 यहाँ पर कुछ मतलब कि लाइंस दी हुई हैं, देख लो भाई। सबसे पहले तो कुल मत, जो टोटल वोट होते हैं उनको कहते हैं हिंदी में कुल मत। सेकंड होता है मतदाता। मतदाता मतलब जो वोट डालता है, मतलब जैसे मैंने वोट डाली तो मैं हो गया मतदाता, मतलब, और एक वोट डालने पर होगी वोट पोल्ड। अब देखो वही वैध मत और एक वैलिड मत। वैलिड वोट को हिंदी में वैध मत कहते हैं। जैसे काफ़ी बार इलेक्शन में बच्चों फेक वोट्स डाले जाते हैं, मतलब जो गुजर चुके हैं उनके भी वोट और कोई डाल के आ जाता है, या कोई जैसे आउट ऑफ कंट्री रहता है और उसकी वोट यहाँ पर डाली जाती है, तो इस टाइप से होता है भाई। बट वो अनवैलिड वोट हो जाती हैं, और ये होती है जो रियल वोट होती हैं वो होती है वैध मत या फिर वैलिड वोट। अब देखो भाई सीधा क्वेश्चन से ही क्लियर होगा आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे भाई एक चुनाव में। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, ठीक है, और वह 7200 मतों से हार गया। मतलब कि 38% मत मिले और 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या, मतलब जो टोटल वोट है बच्चों वो हमें फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। भाई नेचुरल चीज है तो बच्चों अडकार, ठीक है। चलो छोड़ो भाई, अब सीधा क्वेश्चन में देखो भाई। 38% मत मिले और 7200 मतों से हार गया। वोट कितने मिले 38%, एक ए को, और ये हार गया, ठीक है। जो बी है उसको कितने मिले 100। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100, 100 में से 38 गए तो ये कितने बच गए भाई 62%, ठीक है। और जो ये हारने वाला है इसको वोट कितने मिले हैं, मतलब कि इतने वोटों से हारा ये 7200 वोटों से। और ये 7200 किसका, जो मतलब किस कौन सी वैल्यू है, इन दोनों बीच में जो डिफरेंस है वो है 7200। ये देखो भाई 12 और 12 कितना हो गया 24%। 24%, 24% की वैल्यू है बच्चों ये, ठीक है। अब देखो 24% और ये कितना है 7200, ये सीधा कटेगा भाई 3 पे और एक 0, ये आ गया 300। मतलब कि 1% है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 300 यूनिट। अब हमें टोटल फाइंड करना है, टोटल कितना हो जाएगा 38 और 62, 100, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 ऐसे कैसे, 2 0 ये और 2 0 ये, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया 30,000। मतलब कि टोटल वोट थी इसमें 30,000 और 7200 वोटों से जो ए है वो हार गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ए एंड कैंडिडेट हु रिसीव 64% ऑफ द वोट्स
पोल्ड इज इलेक्टेड विद ए मेजोरिटी ऑफ 252 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है जो डाली गई है वो बतानी है बच्चों इसमें। ठीक है, ए कैंडिडेट है हु रिसीव 64% वोट। ए ने कितनी वोट मिली भाई, 64%। तो बी ने कितनी मिली होगी भाई, 100 में तो 64 के तावेंगे तो कितनी, 36%। अब देखो, जो जिसको 64% वोट मिली है पोल्ड इन इलेक्शन विद द मेजोरिटी ऑफ 252, और 252 वोटों तक जीता भाई ये, तो इसका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 28%। और 252 है जो वोटों से ये जीता है, तो ये कटेगा भाई सीधा 9 पे कटेगा भाई। ठीक है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब बताना क्या इसमें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, मतलब टोटल वोट कितनी है। 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 9। तो 9 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, हाँ 9 से, तो यह आएगा 900। देखो कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों, कितने आसान, कुछ नहीं है। जब तक, यही कहूँगा लास्ट में भी, सबसे मेन प्रैक्टिस है। जब तक आप किताब नहीं उठाओगे नहीं कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, किताब उठाओ, सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, मैं कॉन्सेप्ट क्या करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो ग्रुप में वर्कशीट डालता हूँ मैं, उस वर्कशीट को डेली डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, और यही है भाई, सक्सेस तो प्रैक्टिस से ही मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।